देखिए दोस्तों, आप में से काफी सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर मैं रहने वाला तो किसी और शहर का हूं, रहने वाला मैं किसी और गांव का हूं, लेकिन मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी किसी दूसरे शहर में कर रहा हूं, किसी दूसरे स्टेट में कर रहा हूं, लेकिन अब मैं अपने गांव में, अपने शहर में वापस जाना चाहता हूं, तो किस तरीके से मुझे अपने गांव में, अपने शहर में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी मिल सकती है, मैं किस तरीके से ट्रांसफर ले सकता हूं। और देखिए दोस्तों, ये केवल कुछ ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम में से काफी सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सेम सवाल होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि मैक्सिमम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहे हैं वो अपना शहर, अपना गांव छोड़ के किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट में ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं दिल्ली जैसे शहर की बात करूं ना, तो दिल्ली में 70 to 80% जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यूपी से हैं या बिहार से हैं। और देखिए दोस्तों, ये ना हर किसी की एक इच्छा होती भी है कि यार मैं अपने शहर में या अपने गांव में ही जाके नौकरी करूं, क्योंकि अपना शहर और अपना गांव जल्दी से कोई नहीं छोड़ना चाहता। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी आदमी को मजबूरी में ही अपना शहर या गांव छोड़ना पड़ता है। और वो मजबूरी क्या होती है कि आप समझिए कि कोई भी अगर पर्सन ग्रेजुएट है, उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, तो उसको अब चाहिए नौकरी। पर छोटे शहरों में अगर आप देखें या छोटे गांव में अगर आप देखें, तो वहां पे जो नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, वो बहुत कम होते हैं। तो काफी सारे लोग ये देखते हैं कि अगर चलो किसी दूसरे शहर में भी वैकेंसी खाली है, किसी दूसरे स्टेट में भी वैकेंसी खाली है, तो घर पे खाली बैठने से अच्छा है, घर पे बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि मैं उस स्टेट में या उस शहर में जाके जॉब ज्वाइन कर लूं। और देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सही तरीका भी है कि घर में खाली बैठने से तो अच्छा है कि अगर आपको जहां भी काम मिल रहा है आप वहां पे काम पकड़ लीजिए। बिकॉज आप समझिए, क्योंकि आज के समय में मार्केट में सिंपल ग्रेजुएट और फ्रेशर लोगों के लिए तो जॉब वैसे ही बहुत कम है, वैसे ही उनको मौके बहुत कम मिलते हैं। और यदि आप इसी इंतजार में बैठे रहे कि कोई मुझे शहर में आके, मेरे गांव में आके मुझे नौकरी दे देगा, तो आपको जल्दी से नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ काफी सारे लोग दूसरे शहर में आके, दूसरे स्टेट में आके एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब ज्वाइन तो कर लेते हैं, पर उनके दिल में हमेशा ये इच्छा रहती है कि यार मैं अपने गांव में जाके, अपने शहर में जाके ट्रांसफर लूं और वहां पे जाके मैं जॉब करूं। तो अब ऐसे केस में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, किस तरीके से वो अपने शहर या अपने गांव में वापस ट्रांसफर ले सकता है या अपने गांव या शहर में जाके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है मैंने इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए दोस्तों, यदि एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप भी अपने शहर या अपने गांव में जाके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए ना आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। जिसमें कि नंबर 1 काम यह है कि जिस भी कंपनी में आपको, जिस एरिया में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिली हुई है, आप उस एरिया में, उस कंपनी में अच्छे से काम करें, मेहनत से काम करें, डेडिकेशन से काम करें और कंपनी बार बार स्विच ना करें। एटलीस्ट एक कंपनी में 1.5 से 2 साल का समय जरूर बताएं। और जो आपके कंपनी के बॉसेस हैं, जो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे अपनी एक अच्छी गुडविल बना के रखें, उनसे अपनी एक अच्छी बातचीत बना के रखें। और समय समय पर जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, जो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे अपनी ये इच्छा जरूर जाहिर करें कि सर मैं इस शहर का रहने वाला हूं या मैं इस गांव का रहने वाला हूं। यदि कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आती है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है उस एरिया में, या कंपनी कल के दिन को कोई नई डिवीजन लॉन्च करना चाहती है, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो वो मेरे को कंसीडर करें उस हेडक्वार्टर में काम करने के लिए, क्योंकि मैं उस एरिया का रहने वाला हूं, उस एरिया की जियोग्राफी को, उस एरिया को अच्छे से जानता हूं। तो अपनी इस इच्छा के बारे में अपने इमीडिएट बॉस को और अपने मैनेजमेंट को बार बार समय समय पर याद दिलाते रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, कंपनी भी यही चाहती है कि जब वो उस एरिया में एक्सपेंशन करे या उस एरिया में अपनी कोई नई डिवीजन लॉन्च करे, तो हर कोई कंपनी ये चाहती है कि जो उसके साथ पुराना बंदा जुड़ा हुआ है कंपनी का, जो कंपनी के मैनेजमेंट को समझता है, जो कंपनी की पॉलिसीज को समझता है, कंपनी के वर्क कल्चर को समझता है, उसी बंदे को नए हेडक्वार्टर में, नए एरिया में लॉन्चिंग के लिए भेजा जाए। और इससे क्या होता है ना दोस्तों, इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है कि कंपनी को भी एक बंदा ऐसा मिल जाता है जो उनका ट्रस्ट वर्दी है। और आपका ये बेनिफिट है कि आपको अपने हेडक्वार्टर या होम टाउन जाने का मौका मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, जहां भी, जिस कंपनी में भी आप काम करें, तो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म विजन बना के काम करें, लंबे समय तक काम करें। और जो कि मैंने बताया कि अपनी इस इच्छा के बारे में मैनेजमेंट को और अपने इमीडिएट बॉस को बताते रहें और कोशिश कीजिए कि आपको आपकी कंपनी ही उस एरिया में ट्रांसफर करके भेज दे। तो देखिए दोस्तों, पहला तरीका तो ये था। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। और दूसरा क्या होता है ना दोस्तों, कि हर एक हेडक्वार्टर के, हर एक एरिया के अपने कुछ लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि आपके जो शहर का, आपके जो गांव के जो फार्मा कंपनी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, आप उनमें ऐड होने की कोशिश कीजिए। और आप उनमें ऐड तभी हो पाएंगे जब आप अपने एरिया के, अपने हेडक्वार्टर के उन मेडिकल रैप को जानते होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में, जिस एरिया में आप ट्रांसफर लेना चाहते हो, वहां के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से जान पहचान बनानी है और उनके ग्रुप्स में ऐड होना है, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी की इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा अगर वहां पे आपके कोई नोन टू डॉक्टर्स हैं, कोई नोन टू केमिस्ट है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं कि सर यदि इस एरिया में कोई कंपनी लॉन्चिंग हो या कोई कंपनी में मेडिकल रैप की वैकेंसी हो तो आप मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना मेडिकल रैप के साथ, वो यही आती है उस हेडक्वार्टर में भी, जिस हेडक्वार्टर में आप जाना चाहते हो, वहां भी वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही कंसीडर करती है। पर आपके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उस हेडक्वार्टर का नहीं है, आपके पास किसी दूसरे हेडक्वार्टर का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे केस में ना आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या जिस कंपनी में भी आप जाना चाहते हो, और वहां पे यदि आप इंटरव्यू में ये कन्वे कर पाए कि हाँ सर, मैं हो सकता है इस हेडक्वार्टर के लिए नया हूं, लेकिन मैं इस एरिया की ज्योग्राफी को जानता हूं, इस एरिया के डॉक्टर्स को जानता हूं, और मेरे पास वो एक वर्क एक्सपीरियंस है, किस तरीके से डॉक्टर की कॉल होती है, किस तरीके से डॉक्टर को कन्विंस किया जाता है। तो यदि आप इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर को ये विश्वास दिला दे, ये कन्विंस कर दे कि हाँ मैं इस एरिया में जाके काम कर सकता हूं, तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने हेडक्वार्टर, अपने होम टाउन में जाके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर सकते। तो देखिए दोस्तों, यही दो मेजर तरीके होते हैं कि अपने होम टाउन में या अपने गांव शहर में जाके आप वापस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी कर सकते हो। होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, और यदि आप भी उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में से हैं जो किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हो और अपने स्टेट, अपने शहर में आप जाना चाहते हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि आपको लगता है कि कोई और तरीका भी है कि अपने हेडक्वार्टर या अपने होम टाउन वापस जाने का, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हो सकता है कि आपके उस कमेंट से, आपके उस रिप्लाई से उस व्यक्ति को मदद मिले जो वाकई में अपने घर वापस जाना चाहता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए वेरी ग्रेट।